टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जिस परिसर में परम पूज्य मुनिवर का संघ का समाधान करवाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे श्रीमान सुनील जी सेठी प्रतिज्ञा प्राशुक शेट्टी परिवार को प्राप्त हुआ है, जो पिछले 28 वर्षों से केटरिंग का व्यवसाय करते हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं कहना चाहूँगा, विगत कई वर्षों से उदासीन आश्रम में जो 10 लक्षण में यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं की भोजन व्यवस्था की जाती है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग मूलचंद पारमार्थिक ट्रस्ट का तो होता है, लेकिन हमारे पिंकी भाई का भी होता है। ऐसे भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को, वे आए, श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस परिसर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर चातुर्मास यही हो जाता तो क्या होता। आइए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चलते हैं हम और आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित इंदौर दिगंबर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से जो कल की आगवानी के लिए उत्साह के साथ निवेदन कर रहे हैं और प्रतीक्षा में हैं कि कब उदयनगर में पहुंचे और कल सौभाग्य प्राप्त हो। आइए हम और आप निवेदन करेंगे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित इंदौर की प्रत्येक कॉलोनी के श्रावक श्राविकाओं की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके लिए निवेदन करूंगा, मैं मंच के संचालन के लिए प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करने के लिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल जी शास्त्री इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पदम मीना लवित चूना वाला परिवार कोटा, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी है। नमोस्तु महाराज जी। बहुत दिनों से एक मन में जिज्ञासा थी कि बहुत सारे जो श्रावकगण हैं वो संतवाद और पंथवाद के चक्कर में पड़कर दिगंबर मुनियों के प्रति फरमान जारी कर देते हैं, तो ऐसे श्रावकों के लिए आपका क्या संदेश है? अरे भैया, तुमको अधिकार क्या है फरमान जारी करने? तुम श्रावक हो, अपनी मर्यादा में रहो। साधुओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। हमें ऐसे लोगों को किंचित भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अपितु हतोत्साहित करना चाहिए। कतिपय लोग इस तरह की प्रवृत्ति बना लेते हैं और तरह तरह के पोस्ट जारी करके समाज में अनावश्यक भ्रम और वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। हमें ऐसे लोगों को कतई सपोर्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें हर तरह से हतोत्साहित करना चाहिए। हमें समाज में हमेशा ऐसे लोगों को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए जो समाज में रचनात्मक दिशा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पदम जी मीना लवित चूना वाला परिवार कोटा अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में सरिता जी अजमेरा गोयल नगर इंदौर। जल्दी अगला नाम दीजिए, बोलिए दूसरा। सरिता जी अजमेरा गोयल नगर इंदौर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में अपने लिए यहाँ पर पारुल जी पहाड़िया आदिनाथ कनाड़िया मंडल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है।
हम बुराई करने वाले इंसान के प्रति कैसे सजग रहें? देखिए, मक्खी का स्वभाव है, वो जख्म पर ही बैठती है। और दूसरे तरह से कहूँ तो एक तरफ मल का मिष्टा पड़ा हो और दूसरी तरफ मिष्टान, वो मिठाई की थाली को छोड़कर मल के ऊपर ही मंडराना ज़्यादा पसंद करती। और दूसरी तरफ है भौरा, जो केवल फूल का रस लेता है, उसका पराग चूसता है, उसके सुगंध का पान करता है। हमें दोनों तरह के प्राणियों की पहचान करनी चाहिए और मक्खी जैसी वृत्ति के लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और भंवरे जैसे लोगों से अनुराग रखना चाहिए। नमस्ते। हाँ, पदम जी, पदम। चूना वाला परिवार अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में पारुल पहाड़िया इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी महाराज जी को, नमोस्तु सभी शुल्लक जी को इच्छा में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे नाराज होना, रूठना रिश्तों में ये एक अहम हिस्सा है, लेकिन कभी जीवन इसके बिना ठहरता तो नहीं है। तो ऐसे ही परिवार को, परिवार में कितनी ज़रूरत है परिवार वालों को, और भाई से रिश्ता कैसा होना चाहिए? नाराज होना, रूठना रिश्ते का हिस्सा है, कोई बुराई नहीं। नाराज हो, लेकिन जब मौका आए राजी होने में विलंब न करो। समझ? गुरुदेव ने एक बार एक शेर सुनाया था, दुश्मनी करो करो जम कर करो, दुश्मनी करो करो जम कर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। कोई बुराई नहीं, बच्चों जैसा जीवन हो। बच्चे रोज कट्टी करते हैं और तुरंत दोस्ती हो जाती, होती कि नहीं होती? अपने बचपनों को याद करो, रोज आपस में झगड़ते और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके चलते। परिवार में ऐसा वातावरण होना। थोड़ी बहुत खीज हो, क्षोभ हो, उसे प्रकट कर दो और वही भुला दो, रास्ता तब प्रशस्त होता है। उस रास्ते को अपना करके चलेंगे तो हमारा पथ प्रशस्त होगा, और उसे भुला देंगे तो सब गड़बड़ होगा। आपने पूछा दो भाइयों के बीच का संबंध कैसा हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा, भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए तो मैं एक वाक्य में कहूँगा, राम और भरत जैसा होना चाहिए। राम और भरत जैसा होना चाहिए। राम भरत के लिए अधिकार प्राप्त राज्य को छोड़ने को तैयार, छोड़ देते हैं, और भरत प्राप्त साम्राज्य को भोगने के लिए तैयार नहीं। अंदर में ऐसा प्रेम, जहाँ आत्मीयता और प्रगाढ़ता को ही सबसे ज़्यादा महत्व मिले, बाकी बातें गौण हो जाए तो कोई कठिनाई नहीं। हम उस आदर्श को आत्मसात करें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। पारुल पहाड़िया संवेद नगर इंदौर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सुबोधजी जैन। नमस्तु गुरुदेव, कनाड़ा रोड महिला मंडल की ओर से मंचासीन सभी गुरुओं को बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। ताकत विचारों में होती है, आवाज़ में नहीं। ताकत विचारों में होती है, आवाज़ में नहीं। मगर गुरुदेव, आज आवाज़ के साथ तो हजारों लोग खड़े हैं, मगर विचार के संग बहुत मुट्ठी भर लोग। तो गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हमें किसके साथ रहना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। फसल वर्षा से होती है, बाढ़ से नहीं। परिवर्तन ताकत विचारों में होती है, आवाज में नहीं। बात सही है, बाढ़ विभीषिका का रूप लेती है और वर्षा वरदान बनती है।
विचार और आवाज़ दोनों हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जहाँ केवल आवाज़ है वहाँ अट्ठास होता है। आवाज़ तो मेघ गर्जना के भी होते हैं और आवाज़ एक झरने की भी होती है। मेघ की गर्जन में अट्ठास होता है और झरने के प्रवाह में कलकल नाद होता है। जिसकी आवाज सद विचारों से प्रेरित होती है, उसकी आवाज में झरने जैसा कलकल नाद होता है जो हमारे चित्त को निनादित करता है। और विचार शून्य आवाज केवल मेघ के गर्जन की भांति होता है, जिसका अपना कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। कदाचित जब गर्जन होता है तो एक बार की सबका ध्यान उस ओर खिंच जाता है, लेकिन उस गर्जन के क्षण में लोग अपने कान भी बंद कर लेते हैं। लेकिन झरने की नाद में लोगों को अलग आनंद की अनुभूति होती है। लोग उसके निकट जाकर बैठने को लालायित रहते हैं। तो मैं कहूँगा आवाज हो, लेकिन विचारों के ओज से अनुप्राणित झरने जैसी ना। केवल आवाज तो शोर है, कोलाहल है, और विचार प्रेरित स्वर में कोलाहल है। कोलाहल और कोलाहल, हमें कोलाहल से मुक्त होकर कोलाहल की तरफ देखने की कोशिश करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अपने बीच में सुबोधी जैन जो इंदौर के पहले जिला न्यायाधीश थे, अभी हरदा में पदस्थ हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। डीजे साहब अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जेएमबी परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं शंका समाधान में प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि क्रिया चर्या चरित्र में मैं इस योग्य नहीं हूँ कि दर्शन पर कोई शंका कर सकूँ, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या किसी भी मनुष्य जाति को गाय के दूध का सेवन करने का अधिकार है? मेरा प्रश्न इस बात पर आधारित है कि हम बचपन से सुनते आए हैं गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध अमृत होता है। वहीं हम यह भी सुनते आए हैं कि एक नारी जब माँ बनती है तो ये कहा जाता है कि माँ का दूध उसके बच्चे के लिए अमृत होता है। लेकिन आज तक कभी यहीं कहीं मुझे सुनने को, पढ़ने को या देखने को नहीं मिला जिसमें यह कहा गया हो कि गाय का दूध अमृत होता किसके लिए है। क्या गाय का दूध अमृत मनुष्य जाति के लिए है, अमृत है, अथवा अपने खुद के बछड़े के लिए अमृत है? मैं गुरुदेव अशोकनगर जिले के थुवोंजी क्षेत्र के पास पिपरई गांव, एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां का निवासी हूं। 1979 में आचार्य गुरुदेव का चतुर्मास के उपरांत पिपरई में बिहार हुआ और उस छोटे से गांव पर गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी कि आज हमारा गांव एक इतना समृद्ध जैन समाज का गांव है कि जहां से हर घर के हर बच्चे बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में, डॉक्टर, इंजीनियर और विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं गुरुदेव अपने घर में मैंने देखा उस दौर में बचपन में कि हर घर में एक गाय होती थी। तो गाय के प्रति एक समता और करुणा का भाव होता था कि गाय से दूध निकालने की एक प्रक्रिया होती थी। लेकिन जब हम आज वर्तमान में जब उसका व्यावसायिक उपयोग देखते हैं तो गाय के दूध का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, गाय के बछड़े के साथ क्रूरता हो रही है। महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आपका आशय मैंने समझ लिया। जी महाराज, मैं चाहूँगा एक बार सुबोध जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। न्यायपालिका के क्षेत्र में उच्च पद से सुशोभित होने के साथ ही
ये एक संस्कार युक्त श्रावक हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया, क्या दूध मनुष्यों के लिए अमृत है या सेवन के योग्य है? अगर हम जैन संस्कृति के हिसाब से विचार करें तो हमारे 24 में से 23 तीर्थंकरों की पारना क्षीरान्न से हुई है। हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार दुग्ध युक्त रहा, समझ गए? तो दूध को असेव्य, अभक्ष्य या अखाद्य कहना कतई उचित नहीं है। कुछ आधुनिक विचारक इस तरह से बातें प्ररूपित करने लगे हैं और वो दूध के सेवन का निषेध करने लगे। दूध निषिद्ध नहीं है और हमारी संस्कृति में गाय को, गोवंश को जो स्थान दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया कि गाय हमारी पारिवारिक सदस्य की तरह हमारे साथ रहे। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित किए जाने की परंपरा रही है, जो इस बात का प्रमाण था कि हम अपने से अधिक उस गोवंश के प्रति प्यार रखते हैं, पहला अधिकार उसको सौंपते हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों, तीर्थंकरों ने गोदुग्ध का सेवन किया है, इसलिए उसके सेवन पर सवाल तो कतई उठ ही नहीं सकता। ये अमृतोपम है यदि ऐसा कहा जाता है तो इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं। लेकिन गाय के दूध पर पहला हक उसके बछड़े का है या बछड़ी का है। हमारे देश में एक परिपाटी रही कि गाय जो दूध देती है उसके 2 थन या 1 थन बछड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और बाकी अपना। चूँकि लोग गाय को पालते तो गाय भी हमें पालती। लोग गाय की सेवा करते, उसको चारा खिलाते तो गाय हमें दूध देती। ये एक प्रकार का आदान प्रदान है। गाय के दूध को न निकाला जाए तो गाय को तकलीफ होगी और गाय का दूध पूरा यदि बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़े को भी तकलीफ होगी। गाय को जब अच्छा पोषक आहार मिलता है तो गाय की दुग्ध की मात्रा भी बढ़ जाती है। एक प्रयोग तो एक माँ पर भी किया गया है कि माँ अगर अतिरिक्त न्यूट्रिशन लेती है तो उसके पेट में भी अतिरिक्त दूध आ जाता है। तो ये दूध का उत्पादन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और गाय आदि किसी भी प्राणी के दूध के सेवन में कोई दोष नहीं है, बशर्ते वो सही प्रक्रिया से निकाला जाए। आजकल इसे विशुद्धतया व्यावसायिक रूप दे दिया गया। बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों में अब तो बछड़ों को रखते ही नहीं। हमने सुना है कुछ बड़े डेयरियों में तो बछड़ों को 2-3 दिन के बछड़ों को छोड़ देते हैं और पूरा दूध निकाल लेते हैं। दूध निकालने के साथ साथ दूध निकालने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन जैसे इंजेक्शंस दे देते हैं जो उसके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। दरअसल ये इंजेक्शन एक प्रकार से प्रतिबंधित भी है, ये प्रसूति के लिए होता है, लेकिन अब दूध को निचोड़ने के लिए किए जाने लगे। अन्य कृत्रिम तरीके से जो इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाने लगी है, यह क्रूरतापूर्ण है। ऐसी क्रूरता के साथ उत्पादित दूध पीने योग्य नहीं। लेकिन सही तरीके से दुग्ध का उत्पादन हो तो उसके सेवन का कतई निषेध नहीं, बल्कि सेवन करना चाहिए
आप जब तक दूध का सेवन करेंगे तब तक गोपालन होता रहेगा, और जब तक गोपालन होता रहेगा तब तक उनकी हत्या नहीं होगी, उनकी रक्षा होते रहेगी। तो उनकी रक्षा के लिए इन्हें बढ़ावा दे। तो हम क्या करें? लोग अपने अपने स्तर पर गोपालन को बढ़ावा दे, डेयरियों के दूध पर निर्भर न रहे, वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है। अब महाराज महानगरों में हम लोग कैसे करें? ऐसी कोई व्यवस्थाएं बनाएं, महानगरों के सीमावर्ती स्थानों में गौशालाएं खुलवाएं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें और सही रीति से दुग्ध उत्पादन हो और वो दूध आप तक आए। उसमें ऐसा सिस्टम बना दे कि उसमें कैमरे भी लग जाए, दिख जाए कि बछड़े को दूध मिल रहा है कि नहीं। और वो दूध, यदि बाजार का दूध 60 रुपया लीटर मिलता है, आप 100 रुपया लीटर लीजिए, लेकिन दूध शुद्ध लीजिए, आपको मिलेगा। और दुग्ध में संपूर्ण पोषक तत्व है, एक शाकाहारी के लिए ये बहुत बड़ा आधार है। इसलिए इसका निषेध करना कतई उचित नहीं है। लोगों को इस पर गंभीरता और व्यापकता से विचार करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, पूरे संघ की वैयावर्ती में निष्णात ऐसे मीरा जैसी भक्ति करने वाली कश्मीरा जी जेएमबी परिवार से, पूरा जेएमबी परिवार एक साथ खड़ा हो जाए, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। आज जिनको पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे कश्मीरा जी जेएमबी परिवार। और उसके बाद में हाँ, जो यहाँ आज यहाँ के राजशाही परिवार पूरा तैयार रहेगा। नमोस्तु स्वामी जी। महाराज जी, बच्चों के जन्मदिन को तारीख या तिथि किससे मनाया जाए और जन्मदिन कैसे मनाया जाए? देखिए, वर्तमान में जो कैलेंडर है ग्लोबल है, तो जो चल रहा है हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। तिथियां लोग भूल जाते हैं, तारीख याद रखते हैं। तो अगर आप तारीख से मनाते हैं तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम उसी तारीख के अनुसार चलता है। लेकिन जन्मदिन कैसे मनाएं? मैं एक वाक्य में कहूँगा, जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। क्या बोल रहा हूँ? जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। बर्थडे और जन्मदिन में क्या अंतर? बर्थडे में आप बच्चों को रात में इकट्ठा करते हैं, कैंडल बुझवाते हैं, केक कटवाते हैं और तरह तरह के ठटकरम करते हैं। वो बर्थडे है, जिसे मैं व्यर्थ डे कहता हूँ। लेकिन जन्मदिन जो हमारे जन्म को एक नई प्रेरणा दे और जिस दिवस में नए पुण्य का अर्जन हो, नौ संकल्प का सृजन हो, उसके लिए क्या करे? बच्चों को सुबह से घर से मंदिर ले जाएं पूरे परिवार के साथ, और बन सके तो बाजे गाजे के साथ उस बच्चे के माथे पर मुकुट पहनाए, तिलक करे, एक दुपट्टा और माला पहनाकर भगवान के मंदिर ले जाए। मंदिर में पूरे परिवार और परिजन को साथ लेकर जाए। बच्चे को ढोक दिलाएं। अगर बेटा है 8 साल से अधिक का है तो उससे अभिषेक पूजन कराएं, अभिषेक कराए। बच्ची है उसे अभिषेक दिखाए, पूजन हो। परिवार के लोग उसे घर लेकर आए, एक मांडना मांडे, जो पुरानी परंपरा गेरू से मांडने की थी। एक विशेष बात बीच में बोल रहा हूँ, आजकल प्रिंटेड मांडने की परंपरा चल गई। ये महान अनर्थकारी है। उसका जो गम है, जो एजेंट है, वो नेगेटिव एनर्जी को लाता है। हमारे देश में जो पुरानी परंपरा थी हर द्वार पर मंडल मांडने की, गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी से, गेरू नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को रोकता है। समझ गए?
तो अब आप फिर से उसके लिए चालू कीजिए ताकि घर में नकारात्मकता का संचार रुके। ये परिपाटी थी, अब तो केवल सुविधा और आधुनिकता के नाम पर वो छपे छपाए ला के रख देते, भावनाएं कहाँ जुड़ती। तो अपने हाथ से मांडना मांडिए, उसे एक पीढ़े पे पाटे पे बिठाइए। परिवार भर के सबसे बड़े सदस्य से सबसे पहले उसके माथे पर तिलक कराइए, उसके सिर पर पूजा से बचे शेषाक्षत को, जो पूजा के बाद पुंज बचते हैं ना, उसके माथे पर डलवाइए। आशीर्वाद सूचक उन्हें मंत्र कहलवाइए। दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ऐसा आशीर्वाद दे के उसके माथे पर वह पुंज छेपिए। ऐसे क्रम से घर के जितने सदस्य हैं सब उसको शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद दे। फिर उस बच्चे का मुंह मीठा करे, उसके हाथों दीप जलवाए, न कि मोमबत्ती बुझाए। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। हम अंधेरे के नहीं उजाले के पूजक हैं, उपासक हैं। हम दिया जलाने वाले हैं, कैंडल बुझाने वाले नहीं। दीप जलवाइए, उसे प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ाइए और सबको इकट्ठा करके जो आपको खाना पीना करना हो कीजिए। उस बच्चे को अगर आपके नगर में गौशाला है तो गौशाला लेके जाइए। अपने हाथ से जानवरों को चारा खिलाइए, गुड़ खिलवाइए, गोवंश को खिलाइए। और उसके बाद जितने लोग हैं उनके साथ आप कार्यक्रम कीजिए। ये कार्यक्रम दिन में कीजिए तो और उत्तम है। जैसे घर का नागल आप दिन में करते हैं, वैसे ये कार्यक्रम भी दिन में कर लीजिए। सारे परिजन एकत्रित होंगे, प्रेरणा पाएंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके देखिए कितना आनंद आता है और सब लोग उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य होंगे। एक भाई ने ऐसा किया तो उनके एक मित्र जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जो जैन नहीं, उनने अपने बेटे का जन्मदिन भी इसी तरीके से किया और उसने कहा बहुत अच्छा लगता। तो ये सब किया जा सकता है। हमारी सोच अपनी होनी चाहिए। हम दूसरों का अंधानुकरण क्यों करें, हम अपनी संस्कृति के उपासक बने और उसी अनुरूप कार्य करें। हाँ, आज जिस जगह ये संकट समाधान हो रहा है और जिन्होंने आप लोगों के लिए इतनी समुचित व्यवस्था बनाई, ऐसे राजशाही रिसोर्ट के सुनील जी सेठी, प्रतिज्ञा जी सेठी और पूरा परिवार यहाँ पर है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। वो अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। संजय जी गोदा, धनबाद, ट्रस्टी गुणाईथन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जब हम सब धर्म का बहुत कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, रात दिन 12 भावना, पूजन पाठ, स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, फिर भी हमारा धन, परिवार, कुटुंब से मोह क्यों नहीं टूटता है? बहुत अच्छा सवाल। धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी मोह क्यों नहीं छूटता? देखो, धार्मिक क्रियाओं से मोह नहीं छूटता, धार्मिक क्रियाओं से केवल पुण्य बंधता है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। धार्मिक क्रियाओं से मोह नहीं छूटता, धार्मिक क्रियाओं से पुण्य बंधता है। मोह आध्यात्मिक चेतना के जागरण से छूटता है। अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, भेद विज्ञान जगाएं, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इस भाव को जगाएं। जब वो जग जाए तो जीवन का काया पलट। संजय जी गोदा, धनबाद, ट्रस्टी गुणाईथन अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में तैयार रहेगी पूरी बिहार टीम। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, बिटिया रति का है। वो अभी गुजरात घूमने गई थी, वहाँ पर यूनिटी ऑफ इंडिया उसने देखा
तो वहाँ पर वो नर्मदा नदी मतलब वो आरती भी हो रही थी और वो नर्मदा नदी का पूरा देखा, तो उसने ये अपने मन से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्मदा का अपने जैन धर्म में भी कोई महत्व है क्या? देखिए, नर्मदा हो या गंगा आदि कोई भी नदियाँ हैं, नदी हमारी प्रकृति का एक बहुत बड़ा आधार है। उनसे हमारी प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्थाएं बनती। तो इन प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण करना, उसे संपुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। जैन धर्म में इसीलिए नदियों में स्नान करने का भी निषेध है, ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना। हाँ, नदी को किसी देवता के रूप में भले हमारे यहाँ मान्यता नहीं, लेकिन नदियों को प्रकृति के वरदान के रूप में हमें जरूर देखना चाहिए और उसका उसी अनुरूप मूल्यांकन करना। नमस्ते महाराज जी। पूरी बिहार टीम जो यह रथ आप देख रहे हैं, जो इंदौर के पास आ चुका है, इंदौर में ही आ चुका है, कुंडलपुर से चला और अनेक युवाओं ने इसमें अपना सब सम्मेद शिखर से चलो, सम्मेद शिखर से चलता हुआ ये रथ आ रहा है। अभी कुंडलपुर से जब यहाँ इधर आए तो इस रथ में बहुत सारे लोग ये लगे हैं। अभी सागर के सौरभ भाई भी प्रश्न 1 कर लेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी युवाओं का सम्मान कर दीजिए और उसके बाद में तैयार रहेंगे। यस भैया प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ईश्वर ने रिश्वत लेना अन्याय बतलाया, पर हम ज्ञानियों ने उसे अन्य आय अपनाया। गुरुदेव, अन्य आय की कमाई से शक्लें तो संवरती है, अन्य आय की कमाई से शक्लें तो संवरती है, पर अन्याय की कमी से नस्लें बिगड़ती है। गुरुदेव, काम की शक्ल में अगर हम रिश्वत का दाग लगाने से बचाएं, काम की शक्ल में अगर रिश्वत का दाग लगाने से बचाएं, तो ऐसी कौन सी नस्लों के लिए ईमानदारी छोड़ें जो उनकी नस्लों की फसल भी चहका जाए। नीचे की लाइन एक बार और दोहराओ, बहुत अच्छे पंक्तियां आपने कही है, दोबारा एक बार बोलो। गुरुदेव, काम की शक्लों में रिश्वत का दाग लगने से कैसे बचाएं? काम की शक्लों में रिश्वत का दाग लगने से कैसे बचाएं कि आने वाली नस्ल ईमानदारी की फसल जैसी चहकाए? काम के शक्लों में दाग लगने से हम कैसे बचाएं रिश्वत का कि आने वाली नस्ल ईमानदारी की फसलों से चहकाए। देखो, बहुत अच्छा शब्द। मैं एक उदाहरण से तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। मैं भोपाल में था, एक दंपति मेरे पास आए। प्रवचन के बाद दोनों ने आकर के कहा, महाराज श्री, आज से हम रिश्वत का त्याग करते हैं। मैंने उन्हें देखा, वो पुलिस विभाग के एक उच्चाधिकारी थे। मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य हुई। खुशी इस बात की कि ये व्यक्ति रिश्वत जैसे पाप से अपने आप को बचाने का संकल्प ले रहा है। आश्चर्य इस बात का कि ये पुलिस जैसे विभाग में रह रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है, इसका मुझे आश्चर्य। मैंने कहा, बहुत अच्छी भावना है आपकी। और उनकी धर्मपत्नी बाजू में बैठी हुई थी, उनसे पूछा, आपका क्या कहना, आप तैयार हो? बोले, महाराज श्री, मैं ही लेकर आई हूँ, मैं ही इन्हें लेकर आई हूँ। दोनों ने कहा, महाराज जी, हम लोग बहुत दिन से इस पर विचार कर रहे थे। और पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमें हमेशा कहते, अपने हाथ काले करने की क्या ज़रूरत। नौकरी है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, रहने को सरकार घर देती है और 2 बच्चे हैं, दोनों में अच्छा टैलेंट है, पढ़ लिख करके कुछ बन ही जाएंगे। मुझे आज सैलरी मिल रही है, मुझे कुछ हो भी गया
तो मेरी पेंशन इसको मिलेगी, ज़रूरत क्या है अपने हाथ काले करने की। महाराज जी, इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया अपने तनख्वाह पर ही संतोष करेंगे, हाथ काले नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और बोला महाराज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे यही सीख ले। और वो व्यक्ति 1995 में मुझसे ये संकल्प लिया था, आज रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद तक उस दिन से एक पाई रिश्वत नहीं लिया। और उनके दोनों बेटे पढ़ लिख करके सुयोग्य हुए और दोनों मल्टीनेशनल, एक बेटा एक बेटी, दोनों का विवाह भी हो गया और दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं महाराज श्री, आपने हमें जो पाप से बचाया उसकी प्रेरणा हमारे बच्चों ने पाई, आज बच्चे भी दूर हैं। आपने कहा कि हम अच्छी फसल कैसे चहकाए, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे नस्ल की बीज बोओगे फसल तो वैसी ही आएगी। तो तुम चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी में ईमानदारी की फसल उगे, तो तुम्हें चाहिए कि खुद ईमानदारी का बीज बोना शुरू करो। नमोस्तु महाराज श्री। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन बासा अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे चंद्र प्रभु महिला मंडल उदयनगर इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मामा जी 16 अगस्त से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं दमोह में, अशोक जी बर्तन वाले, तो वो अस्वस्थ हैं। तो सबसे पहले आपसे आशीर्वाद मंगा रहे हैं और बोल रहे हैं हम कैसे विशुद्धि बढ़ाएं कि हमारा सिद्ध चक्र मंडल विधान हमारे जीवन में कोई नई रोशनी लाए। ये हमारे मामा जी का प्रश्न है। उनको मेरा आशीर्वाद बोलो और बोलो हल पर भावना योग करते रहे, विधान भी होगा और विधान का फल भी मिले। नमस्ते। चंद्र प्रभु महिला परिषद उदयनगर इंदौर अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में नवीन जी आनंद जी रोदा तैयार रहेंगे इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी जानते हैं। बोलो। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी आपके बारे में सुना है कि आप युवाओं के मार्गदर्शक हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं इंदौर अभी एजुकेशन का हब बन गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ गई हैं और इसलिए हमारे कई अनेक जैन युवा यहाँ इंदौर में हैं जो एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और मोस्टली यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, अलग फ्लैट लेकर, अपने घर वालों से, माँ बाप से दूर रहकर। तो हमारा प्रश्न यह है आपसे कि इस चातुर्मास में हम उन युवाओं को और स्टूडेंट को आपसे और धर्म से कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा प्रस्ताव, और मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। वह ये कि उन सब युवाओं को एक बार मेरे पास लाने का प्रयास करें। आने वाले समय में जब कार्यक्रम सुनिश्चित होंगे तो मैं आयोजकों से कहूँगा एक कार्यक्रम युवाओं के लिए रखा जाए और प्रारंभिक दिनों में ही किया जाए। हम युवाओं से बातचीत करेंगे और उनके लिए 3 दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे जिसमें युवाओं की छुट्टी हो और उनको हम कुछ इस तरह का मार्गदर्शन और मोटिवेशन देंगे जिससे वे जीवन के यथार्थ से परिचित हो सके और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। ये कार्यक्रम जब तक हो तब तक हो, लेकिन इस सभा में उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से ये बात उन सब तक अभी से पहुंचाए कि आप लोग आओ, महाराज श्री से व्यक्ति सह मिलने की कोशिश करो,
उनके कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देना शुरू करो। धीरे धीरे उनमें निश्चित जुड़ाव होगा और वह जुड़ाव उनके व्यापक परिवर्तन का आधार भी बने। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।